हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इसके अंदर कौन से पोस्ट्स में कैंडिडेट्स को नौकरी मिलता है। ये तो गवर्नमेंट जॉब है, तो जाहिर सी बात है कि सैलरी भी अच्छी होगी और पोजीशन भी अच्छा ही मिलेगा। तो कौन से पोस्ट्स हैं, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम कैसा है, इसी के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, ये मोस्टली 3 स्टेजेस में होता है। नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी ऐसे ही 3 स्टेजेस में ही कंप्लीट किया जाता है। जो पहला स्टेज होता है वो है प्रिलिमिनरी का राउंड, दैट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट राउंड भी हम बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे एक सिलेक्शन किया जाता है उन कैंडिडेट्स का जो एलिमेंट्री लेवल नॉलेज के बारे में जानते हों और उनको स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई किया जाता है, क्वालिफाई होते हैं। अगर उनको अच्छा नॉलेज है तो वो लोग क्वालिफाई होते हैं टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज़ द मेंस राउंड। मेंस राउंड एक बहुत ही टफ राउंड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका एक्चुअल नॉलेज टेस्ट किया जाता है एंड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करना पड़ता है। सो मेंस राउंड, एंड उसके बाद अगर आप मेंस राउंड को भी क्रैक करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, दैट इज़ द पर्सनालिटी टेस्ट राउंड, और यू कैन ऑल्सो से ओरल इंटरव्यू और फेस टू फेस इंटरव्यू। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, आपका प्रिपरेशन लेवल जो है वो बहुत ही टफ होना चाहिए एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर अ फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, प्रिपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड अ गुड कोच एंड अ गुड मेंटर। हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो कोच, वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जो अनसॉल्व पेपर्स हैं उसको भी हम सॉल्व करके आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटीज़ हैं। यू फील दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी फुल फ्लेजेड क्लासेस, देन यू कैन जॉइन आवर डाउट क्लियरिंग क्लासेस ऑल्सो। डाउट क्लियरिंग क्लासेस में हम आपके जो डाउट्स हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हो हर रोज़, उसके बाद जो थोड़ा सा डाउट होता है आपके मन में, वो तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं ना। तो हमारे डाउट क्लियरिंग क्लासेस में आप एनरोल करें सो दैट वी कैन जस्ट सॉल्व ऑल योर डाउट्स। इसके अलावा भी हम स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर योर डाउट क्लियरिंग क्लासेस। हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्सेज का भी फैसिलिटी है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सॉल्व द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन एट द लास्ट मोमेंट and keep on practicing it, discussing about it, then do enroll in our crash courses. You can also opt for the scholarship facility which is provided by our institution. If you want to take the pre-recorded lectures access, you have to enroll with us, because अगर आप enroll करते हैं तभी जाके हम उस access को आप लोगों को provide करेंगे। आप जितना बार चाहे pre-recorded lectures को देख सकते हैं जब तक आपके doubts clear ना हो जाए, एंड उसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट का भी फैसिलिटी है। We provide weekly mock tests to test how much your preparation is going on. हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं बहुत सालों से, और हमें रिजल्ट्स भी मिला है। So you can check our description box for more details. You can inquire about our classes through the website given in the description box. You can also check the other videos of our YouTube channel and check how we solve the previous year's question papers and how our teachers teach. You can check those in our description box links given. So coming back to the examination pattern of Tamil Nadu Public Service Commission. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, दैट इज़
ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कब एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहा है, फिर उसके बाद किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स का स्कैन्ड पीडीएफ आपको अपलोड करना है या फिर स्कैन्ड पिक्चर आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर, आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है, इसी का कैसा साइज होगा उसका पिक्चर का और सिग्नेचर का, उसके बारे में भी आपको इस नोटिफिकेशन पीडीएफ से पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ 100 रुपीज़ फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड 200 रुपीज़ फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये जनरल कैटेगरीज के लिए है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई पेमेंट अभी तक नहीं है। एंड ये जो पेमेंट है ये ऑनलाइन मोड में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ओनली योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फाइनली सबमिटेड। नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म फुल्ली सबमिट नहीं होगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। प्रीलिमिनरी का जो राउंड होता है वो मेनली ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाता है। आपको OMR शीट दिया जाता है एंड OMR शीट में आपको करेक्ट ऑप्शन के सर्किल को ब्लैक इंक से फिलअप करना है। इसके बाद आपका जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट से पहले आपका एक आंसर की भी निकलेगा, मतलब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा उसका आंसर मिलेगा, उसको हम आंसर की कहते हैं। आंसर की आपको ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आंसर की से आप पता लगा सकते हो कि आपने कितने आंसर सही में करेक्ट किया है एंड कौन से गलत हुआ है या फिर कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको पता नहीं था, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपका जो रिजल्ट्स हैं वो भी निकलेगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहिए क्योंकि हर साल ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तमिलनाडु PSC के अंदर, ये साल में तो एक ही बार कंडक्ट होता है, तो हर साल कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो चाहे वह एग्ज़ाम पैटर्न से जुड़ा हुआ हो या फिर फॉर्म फिलअप से जुड़ा हुआ हो या फिर सिलेबस से हो या फिर एग्ज़ाम का लोकेशन हो, कुछ भी हो, या फिर सेंटर के बारे में कुछ हो, तो सभी चीज़ों के बारे में अगर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है तो सभी चीज़ों के बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। सो प्लीज़ डू फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बात करते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन। You will have to be a candidate who is a citizen of India and you should be having a graduation degree, that is the minimum qualification required to sit for this examination, and you will have to be of 21 years of age and the maximum age for the general categories for applying to this examination is 36 years. बात करते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर्स के कौन से सेंटर्स में आपका सीट पड़ सकता है। ये जो सीट का बात है ये कहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, फिर उसके बाद लोकेशन क्या है, ये सभी चीज़ें आपके जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे ही लिखा होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सभी चीज़ों के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको एडमिट कार्ड से ही पता चल जाएगा। एंड एडमिट कार्ड ऑल्सो यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। जो सेंटर्स हैं इस एग्जामिनेशन का तमिलनाडु में, ये मोस्टली रहता है मदुराई में या फिर थांजावुर में या फिर सलेम में या फिर चेन्नई में या फिर नागरकोइल में, कराईकुडी में या फिर कोयम्बतूर में, वेल्लोर में भी हो सकता है आपका सीट, उधागमंडलम में भी हो सकता है आपका सीट, या फिर रमन्थापुरम में भी आपको सीट दिया जा सकता है, चिदम्बरम भी हो सकता है, कांचीपुरम में भी आपका सीट पड़ सकता है, या फिर पुडुकोट्टई में भी हो सकता है, तिरुचिरापल्ली में भी आपका सीट हो सकता है, या फिर तिरुनेलवेली में भी आपका सीट हो सकता है। चलिए बात करते हैं अबाउट द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न, दैट इज स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या सिलेबस है। पहला जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस से आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस मिल सकता है, इसी के बारे में अभी मैं डिस्कशन करूँगी।
आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम करंट अफेयर्स, फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फ्रॉम हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फिर जो सोशल पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू तमिलनाडु, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। या फिर डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है। एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ तमिलनाडु पीएससी मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव राइटिंग एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं विद पेपर 1। पेपर 1 में आपको मोस्टली ट्रांसलेशन करने को मिलेगा, दैट इज फ्रॉम तमिल टू इंग्लिश लैंग्वेज। देन आपको उल्टा भी करने को मिल सकता है, दैट इज फ्रॉम इंग्लिश टू तमिल ट्रांसलेशन। टॉकिंग अबाउट पेपर 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेगा रिगार्डिंग प्रेसी राइटिंग, देन कॉम्प्रीहेंशन, देन हिंट्स डेवलपमेंट, आपको हिंट्स दिया जाएगा एंड यू नीड टू फ्रेम सर्टेन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। ऐसे राइटिंग भी आपको मिल जाएगा। एंड जो ऑफिशियल लेटर राइटिंग होता है, दैट इज द फॉर्मल लेटर राइटिंग, वो भी आपको मिलेगा। प्रीलिमिनरी का जो एग्जामिनेशन होगा ये मोस्टली ऑफलाइन ही होगा, पोएमा शीट दिया जाएगा। एंड इसमें जो पेपर्स रहेगा वो होगा पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, दैट इज एमसीक्यूज आपको दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Total marks allotted to the preliminary stage will be 300 marks और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 hours। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी तमिलनाडु पीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न। मेंस एग्जाम जो है वो टोटली सब्जेक्टिव पेपर है, दैट इज यू नीड टू राइट अ लॉट इन दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पे 2 पेपर्स रहेगा, दैट इज पेपर 1 विल हैव 100 marks एंड पेपर 2 will have 300 marks. The total marks for paper 1 would be 100 and total marks for paper 2 would be 300. Let us talk about the total marks of the marking scheme of the compulsory papers, that is starting with paper 1. That is in paper 1 there would be 2 sections. जो पहला section होगा वो है from Tamil to English translation and this will consist of 50 marks. जो दूसरा सेक्शन है वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू तमिल, दैट विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ 50 marks. So total marks allotted to paper 1 would be 100 marks. नेक्स्ट चलिए बात करते हैं अबाउट द पैटर्न और द मार्किंग स्कीम ऑफ पेपर 2 इन मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको प्रेसी राइटिंग दिया जाएगा, फिर कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर हिंट्स डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे राइटिंग दिया जाएगा थिरुकुरल एंड लेटर राइटिंग भी दिया जाएगा, दैट इज फॉर्मल लेटर राइटिंग ऑफिशियल वन। सो ईच ऑफ दीज टॉपिक्स विल कंसिस्ट ऑफ 60 marks ईच। टोटल हुआ 300 marks। तो चलिए अभी हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द पर्सनालिटी टेस्ट और द इंटरव्यू राउंड ऑफ तमिलनाडु पीएससी। That is, candidates who qualify this preliminary examination, then the mains examination are selected for this interview period. Normally जो interview round होता है उसमें आपका mental awareness चेक किया जाता है, फिर आपका कितना concepts clear है ये चेक किया जाता है, आपका logical जो exposition है वो चेक किया जाता है, किस तरह से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हो, उसी तरह से आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो जजमेंट है, लाइक आप किस तरह से सोचते हो, आप कितना ओपिनियन दे पाते हो हर एक चीज़ में, आपका किस तरह का ओपिनियन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए ही आपको इंटरव्यू राउंड में बुलाया जाता है। फिर आपका जो लाइक लॉजिकली आप किस तरह से एसिमिलेशन करते हो फैक्ट्स को, अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसी को टेस्ट करने के लिए ये इंटरव्यू राउंड्स कंडक्ट होता है नॉर्मली। एंड ये जो टेस्ट है इसमें 40 marks अलॉट किया जाता है। एंड मेंस एग्जामिनेशन और जो पर्सनल इंटरव्यू का राउंड है वो टोटल मिला के 340 marks होता है। दैट इज द प्रीवियस वन, द मेंस वन was of 300 marks and this interview round will have 40 marks. So in total we have 340 marks. So the minimum qualifying marks
for this interview would be to secure something out of 340, and the minimum qualifying marks for getting placement or getting posted to a good post under Tamil Nadu PSC would be to secure at least 102 marks out of 340. तो यही था एग्ज़ाम पैटर्न रिगार्डिंग तमिलनाडु पीएससी, और इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट्स में आपको नौकरी मिलेगा. सो कोई भी पोस्ट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रिपरेशन तो आपको चाहिए, एंड फॉर दैट यू नीड अ गुड मेंटर एंड अ गुड कोच. हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो मेंटर, वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे. हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करके प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को. सैम्पल पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पे रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटी रखे हैं, प्लस हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते हैं. एंड हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं. प्लस जो डिफरेंट अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए भी हम यहाँ पे कैंडिडेट्स को तैयार करते हैं. यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज का फैसिलिटी है, फिर मॉक टेस्ट्स का फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप का भी फैसिलिटी है. So for knowing more about all these things, you can call us or WhatsApp us in the given numbers in the description box. You can also check our website. The link is given in the description box. You can also check out the other videos which are there in our YouTube channel. There you can see how we solve each question from the previous years and also some model question papers. We will also provide you with the pre-recorded lectures access, जिसको आप जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए. And you can keep on viewing it because you have the unlimited access to our pre-recorded lectures. So that was the discussion about the Tamil Nadu PSC exam pattern and other details. So आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में.